हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग गिट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अभी तक देखिए, अगर आपने गिट की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया यार, तो आप यहाँ चैनल पर आ जाओ, चैनल में प्लेलिस्ट में जाओ। ओके, प्लेलिस्ट में जाने के बाद अभी तक हमने 8 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। तो आप यहाँ व्यू फुल प्लेलिस्ट में चले जाओ और यहाँ से सारे वीडियोज़ को आप एक्सेस कर लो। ओके, और इधर देखिए, आप हमने यहाँ पर गिट का जब ट्यूटोरियल बनाया तो यहाँ पर नीचे हमने कुछ लिखा भी है। आप इस मैसेज को भी पढ़ लो। ओके, और ये सारे वीडियो आप देख लो अगर आपको अच्छी तरह से गिट समझना है तो। ओके, अभी हम लोग फिलहाल करने क्या वाले हैं, आज हम लोग ब्रांचिंग सीखने वाले हैं कि हम लोग ब्रांच बनाते किस तरह से हैं, है ना। और उसको हम लोग मास्टर ब्रांच के साथ में किस तरह से मर्ज करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रांचिंग होती क्या है, हम बनाते ही क्यों हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, लेट्स से गिट डेमो 6 नाम से। ओके, और मैं इस फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ और मैं अपना गिट बैश इस फोल्डर के अंदर ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, और मैं इसको थोड़ा सा भी बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक नई रिपोजिटरी बना लेता हूँ और इसका मैं नाम रखूँगा टेस्ट रिपो। लेट्स से मैं 5 रखता हूँ, 5 हाँ बना है, तो मैं इसको टेस्ट रिपो 6 रख लेता हूँ। ओके, और मैं सिंपली यहाँ पर क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूंगा तो ये हमारी रिपोजिटरी बन जाएगी। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ये वाली सिचुएशन बनाने वाले हैं, ये वाली सिचुएशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कमिट्स मारेंगे, कमिट 1, कमिट 2, कमिट 3, कमिट 4। तो उनके करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू होगी, हर एक कमिट के करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू होती है जो आपको पता है। पहले कमिट में हम एक फाइल को रखेंगे, दूसरे कमिट में 2 फाइल को, इसमें 3 और इसमें 4। तो इस तरह से हम हर एक कमिट में एक फाइल, 2 फाइल, 3 और 4 फाइल को रखेंगे। और ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हर एक कमिट का अपना एक हैश वैल्यू होता है ना। ये SHA एक सिंपल हैशिंग एल्गोरिथम होती है जिसका यूज़ करके हर एक कमिट के लिए हैश वैल्यू जनरेट की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो इसमें 40 कैरेक्टर्स या 40 डिजिट्स हैं इस हैश वैल्यू में, आप देख सकते हैं। ओके, खैर ये सारी चीज़ें हम लोग तो पहले ही बात कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ यार, सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, फाइल्स बनानी है। ओके, तो मैं यहाँ पर टच कमांड का यूज़ कर लेता हूँ और मैं file1.txt एक फ़ाइल में बना लेता हूँ। यहाँ पर एक फ़ाइल बन गई है और इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करके इसमें मैं सिंपली file1 लिख देता हूँ, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहला कमांड क्या करूँगा, गिट स्टेटस चलाऊँगा। तो कह रहा नॉट अ गिट रिपोजिटरी, तो गिट इनिट करेंगे और उसके बाद हमारा इनिशियलाइज हो गया है। तो अब मुझे पहला कमिट मारना है, तो कमिट से पहले मुझे अपनी फाइल को स्टेज करना पड़ेगा, तो हमने स्टेज कर दिया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गिट कमिट -m और लिख देते हैं 1 फाइल। ओके, 1 फाइल लिख दिया हमने। तो इस तरह से हमने अपना पहला कमिट किया। पहला कमिट जब हमने किया तो उसमें कितनी फाइल है, एक फाइल है। तो अभी हमने ये वाला काम कर लिया, एक कमिट मारा है, तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं। तो उस कमिट में एक फाइल है file1.txt और उसमें कुछ कंटेंट है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरी फाइल बनाते हैं। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इको कमांड का यूज़ कर ले रहा हूँ। मैं लिखूँगा इको और यहाँ पर मैं कुछ मैसेज दे देता हूँ और यहाँ पर मैं कंटेंट लिख दूंगा file2। तो ये जो file2 हमने लिखा ये हमारा कंटेंट होगा, है ना। ये हमारा क्या होगा, कंटेंट होगा। और उसके बाद एरो सिंबल लगाइए और यहाँ पर फाइल का नाम लिखिए file2.txt। तो file2 जो यहाँ पर है, ये फाइल देखिए, जो file2.txt हमने लिखा ये फाइल थी नहीं, तो पहले फाइल बन गई और उसमें file2 एज अ कंटेंट चला गया। तो हमने फाइल को क्रिएट किया, फाइल में राइट भी कर दिया, है ना। तो इस तरह से आपने एक कमांड और सीख लिया है। ये हालांकि गिट कमांड नहीं है, सिंपल है। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्टेज करना पड़ेगा और स्टेज के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। तो गिट कमिट -m और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 फाइल। ओके, तो इस तरह से हमने 2 कमिट मान लिए। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं file3 नाम से, और इसमें जो मैं कंटेंट रखूँगा 3 रखूँगा। तो हमने file3 बना लिया और फिर से मुझे इसे ऐड करना, स्टेज करना पड़ेगा और स्टेज के बाद मुझे कमिट करना पड़ेगा। कमिट के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपली 3 फाइल। ओके,
और फिर से मैं एक और फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर फाइल 4, और फाइल 4 में जो कंटेंट रखूँगा वो रखूँगा मैं फाइल 4। ओके, और फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऐड स्टेज करना पड़ेगा, और स्टेज के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा। और कमिट में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 फाइल्स। ओके, और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा git log -1 लाइन। तो आप देखिए कि हमारे पास 4 कमिट हैं, 4 फाइल, 3 फाइल, 2 फाइल, 1 फाइल, और हर एक कमिट का यहाँ पर हैश वैल्यू आपको दिख रहा है। और मैं यहाँ पर कंटेंट भी आपको दिखा दूँ, देखिए इसमें फाइल 4 है और इसमें फाइल 3 है। ओके, तो अभी सब कुछ हमारा परफेक्ट है। और अब मुझे इन फाइल को क्या करना है, अपने रिमोट पे रखना है। तो मुझे रिमोट पहली बार सेट करना पड़ेगा, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, है ना, ये हमारे रिमोट का नाम ओरिजिन है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और मुझे ये वाला क्या चाहिए, और यहाँ पर सिंपली हम लोग पेस्ट करके इंटर कर देंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर गिट रिमोट लिखूँ तो मेरे रिमोट का नाम जो हमने लिखा था ओरिजिन वो यहाँ पर दिखा रहा है। और अगर आप माइनस भी कर दो तो आपके ओरिजिन के साथ साथ में आपके ओरिजिन का यूआरएल भी दिखाएगा वो, है ना। और यहाँ पर दिखा रहा है फेच पुश, आप यहाँ से पुश पुल कर सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, जो भी हमने कमिट्स मारे हैं उसको मुझे रिमोट पर पहुँचाना है। तो मैंने क्या लिखा, गिट पुश -u ओरिजिन, और हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो अभी हम लोग मास्टर ब्रांच को पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मास्टर ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो हमने लिखा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। तो हमने क्या कहा कि गिट भैया आप मेरे मास्टर पुश करो ओरिजिन पर हमारे मास्टर ब्रांच को ओरिजिन पर पुश कर दो। ओके, तो ये हमारा पुश हो गया है। तो यहाँ पर देखो यार, हमारी सारी फाइल्स आ चुकी हैं और फाइल के अंदर सब कुछ हमारा कंटेंट सही है। अब हम लोग ब्रांच बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने पहले ही देखा था कि ब्रांच क्या होती है, क्यों बनाते हैं। तो हमने देखा था कि हम ब्रांच किसी भी कमिट से बना सकते हैं, है ना। चाहे हम लोग ब्रांच जो बना रहे हैं अपनी यहाँ से बनाएं इस वाले कमिट से, या जो हम लोग ब्रांच बना रहे हैं इस वाले कमिट से बनाएं। जिस भी कमिट से हम लोग बनाना चाहते हैं उसी कमिट से बना सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो हम लोगों के पास चॉइस है। तो ये हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो हमें ब्रांच कहाँ से बनानी चाहिए, है ना। तो हम लोग ब्रांच किसी भी कमिट से बना सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 कमिट हैं अभी, तो चलिए हम लोग ब्रांच बनाते हैं। ओके, तो हम लोग ब्रांच बनाएंगे। तो पहले हम लोग ब्रांच कहाँ से बनाते हैं, तो अभी मैं आपको हर जगह से ब्रांच बना करके दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अपना गिट बैश ओपन ही है। तो हमें कमांड लिखना है गिट ब्रांच। अब याद रखना गिट ब्रांच, और ब्रांच का नाम लिखना है आपको। उससे पहले मैं क्या करूँगा, गिट लॉग चलाऊँगा, गिट लॉग -1 लाइन। ओके, और ये चलाने के बाद मैं लिखूँगा गिट ब्रांच, और आपको ब्रांच का नाम लिखना है। तो लेट्स से मैं ब्रांच का नाम दे देता हूँ, लेट्स से बग, मैं ऐसे कुछ भी नाम ब्रांच का नाम दे रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ bug1 ब्रांच। ओके, तो हमने यहाँ पर लिखा गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम लिखा। जो भी हम ब्रांच का नाम देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग हम ब्रांच का नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कमिट 1 से एक ब्रांच बनाते हैं। ओके, तो कमिट 1 कहाँ पर है, ये है हमारा 1 फाइल, ये हमारा कमिट है, पहला कमिट है। तो यहीं से अगर मुझे ब्रांच बनाना है तो इसकी हैश वैल्यू को हम कॉपी करेंगे और कहाँ पर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पर डबल बार क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और कॉपी ना करिए, डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए आप। तो वो वैल्यू जो यहाँ पर वैल्यू है यहाँ पर आ गई, और जैसे ही आप इंटर करोगे तो आपकी bug1 ब्रांच जो है आपके इस वाले कमिट से बन जाएगी। मैं इंटर कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, तो हमने एक ब्रांच बना ली। ब्रांच का नाम क्या है, bug1 ब्रांच। और ये वाली ब्रांच हमने कौन से वाले कमिट से बनाई है, इस वाले कमिट से बनाई है। समझ में बात आई। तो जो भी फाइल्स इस वाले कमिट 1 में होंगी वो सारी की सारी फाइल्स आपके इस bug1 ब्रांच में भी आ गई, bug1 ब्रांच में
आ गई। तो ये है आपका बग वन ब्रांच, ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है। ये हमने बग वन ब्रांच बना लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ब्रांच और बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, गिट ब्रांच, ब्रांच का नाम लिखेंगे बग टू। और ये वाली बग टू जो ब्रांच है इसको हम बनाने वाले हैं दूसरे कमिट से। तो फिर से इसको यहीं पर पेस्ट कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो हमने बग टू भी ब्रांच बना लिया है ना। तो अभी क्या हो गया कि जो यहाँ पर दूसरे कमिट पर जो जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स आपके दूसरी वाली यानी कि बग टू ब्रांच में आ गई। एग्जैक्ट सेम तरह से काम होगा, जो भी इस कमिट में फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसीलिए हम उसको ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, यानी कि ये वाला पूरा और ये वाला पूरा सेम है उसी तरह से, है ना। अब इसी तरह चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक बग थ्री ब्रांच बनाता हूँ। हमने बग थ्री बनाई और जो बग थ्री में ब्रांच बनाऊंगा इस थ्री वाले कमिट से बनाऊंगा। तो इसको मैं कॉपी यहाँ पर पेस्ट, इसको इंटर कर देता हूँ। और इसी तरह से मैं एक और ब्रांच बना देता हूँ बग फोर ब्रांच। और इसको मैं कहाँ से बनाऊंगा, इस वाले कमिट से, यानी कि फोर्थ वाले कमिट से बनाऊंगा। तो क्योंकि देखिए अभी जो हमारा हेड है, अभी जो हमारा हेड है इसी वाले कमिट को पॉइंट कर रहा है। तो हम चाहें तो यहाँ पर हैश वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर लिखे या ना लिखें कोई बात नहीं। अगर हम ना भी लिखेंगे इस टाइम पर हैश वैल्यू, अगर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो जो हमारा हेड जिस भी कमिट को पॉइंट कर रहा है उसी कमिट से हमारी ब्रांच बनेगी। तो मैंने एंटर कर दिया। तो हमने एक और ब्रांच बना ली बग फोर। तो हमने यहाँ पर बग वन, बग टू, बग थ्री, बग फोर ब्रांच बना ली है। और अगर हमें सारी ब्रांच को देखना है तो सिंपली मैं लिखूंगा गिट ब्रांच कमांड। और ये क्या बता रहा है कि आपके पास एक मास्टर ब्रांच है। तो अभी मैं मास्टर ब्रांच पर हूँ। जिस भी ब्रांच पर आप होते हैं, जिस भी ब्रांच पर आप काम कर रहे होते हैं वही वाली ब्रांच यहाँ पर दिखती है। तो अभी मैं मास्टर ब्रांच पर हूँ, इसलिए यहाँ पर देखिए ये मास्टर वाली ब्रांच ये ग्रीन कलर से है, हाईलाइट है। और ये बग वन, बग टू, बग थ्री, ये बग फोर, ये सारी हमारी ब्रांच हमने बना ली है ना। ओके, तो इस तरह से हमने बग थ्री ब्रांच बनाई और बग फोर भी बना ली है ना। हमने वीडियो कट के यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बना दिया है। तो हमारे पास अभी ये सिचुएशन है। तो हमने चार ब्रांच बनाई और चार कमिट से, अलग अलग कमिट से ब्रांच बनाई है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हमने ब्रांच किस तरह से बनाया। हमने लिखा गिट ब्रांच और बग का नाम लिखा और वो कमिट का हैश वैल्यू लिखा है जहाँ से हमें ब्रांच बनाना है। जब हैश वैल्यू आप लिख रहे हैं तो पूरा पूरा हैश वैल्यू भी लिख सकते हैं या उसका शुरू का कुछ पार्ट, यानी कितने डिजिट है यहाँ पर 7 डिजिट। तो आपको ये 7 डिजिट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने ब्रांच बना लिया। अब यहाँ पर देख के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। अब देखना कि अब हमने ब्रांच तो बनाई। अगर मैं यहाँ पर, हाँ देखिए हमने ब्रांच तो बना ली, बग वन, बग टू, बग थ्री ब्रांच हमने बना ली। अब मान लीजिए कि मुझे बग वन पे काम करना है। जो हमने ब्रांच बनाई बग वन, उसमें एक ही फाइल है, क्योंकि हमारा जो कमिट था, कमिट वन था, उसमें एक ही फाइल थी, ये वाली फाइल थी, फाइल वन डॉट टी एक्स टी। वहीं से हमने ब्रांच बना ली तो ये फाइल वन डॉट टी एक्स टी हमारे इस बग वन ब्रांच में भी आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं बग वन ब्रांच पर जाके उसमें कुछ काम करूँ। तो जब मैं बग वन ब्रांच पे जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं कोई नई फाइल ऐड करूं बग वन ब्रांच पे, या जो पहले से फाइल है फाइल वन डॉट टी एक्स टी उसमें कुछ ऐड करूं कंटेंट, या पहले से जो उसका कंटेंट है उसको मैं डिलीट करूं, कुछ भी मैं कर सकता हूं। तो जब मैं बग वन ब्रांच पे जाऊंगा तो उस पर मैं काम करूंगा। काम करने से मतलब है कि मैं कोड ऐड करूंगा। कोड ऐड करने का मतलब मैं कुछ पहले वाले कोड को मॉडिफाई कर सकता हूँ, या उसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ, या मैं डिलीट कर सकता हूँ, या मैं कोई नई फाइल ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो अभी देखिए जब जैसे जैसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूं वैसे वैसे ही आपको काम करना है, नहीं तो आपको कुछ एरर मिल सकती हैं जिनको आप फिर परेशान हो जाओगे। वो एरर क्या है, क्या मिल सकती हैं आपको, उसको अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैं चलता हूं अपने बग वन ब्रांच पर। तो अब बग वन ब्रांच पर मुझे कैसे जाना पड़ेगा, तो बग वन ब्रांच पे जाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा गिट चेकआउट। मुझे चेकआउट करना है बग वन ब्रांच पे। तो आपको लिखना है गिट चेकआउट और अपने ब्रांच का नाम लिखना है जिस भी ब्रांच पर आप चेकआउट करना चाहते हो। अभी मैं किस ब्रांच पर हूँ,
मास्टर ब्रांच पर हूँ, इसीलिए यहाँ पर देखिए मास्टर दिख रहा है। जब मैं बग1 ब्रांच पर चेकआउट कर जाऊँगा, बग1 ब्रांच पर चला जाऊँगा, तो यहाँ पर bug1 लिखा रहेगा, है ना। तो हमने लिखा गिट चेकआउट, गिट को मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चेकआउट कर दो bug1 ब्रांच पर। अब आप बताओ कि bug1 ब्रांच पर कितनी फाइल है? एक फाइल है। कौन सी वाली फाइल है? ये फाइल 1 है। तो आप देखना, जैसे ही मैं bug1 ब्रांच पर चेकआउट करूंगा, तो यहाँ से, यही तो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ से ये तीनों फाइल हट जाएंगी, क्योंकि जब मैं bug1 ब्रांच पर होऊंगा तो वहाँ पर एक ही फाइल है, तो मुझे वही एक फाइल दिखनी चाहिए। ये नीचे वाली 3 फाइल हमारे bug1 ब्रांच पर नहीं है, तो ये फाइल ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मैं bug1 ब्रांच पर चेकआउट करूंगा, तो जो bug1 का वर्किंग डायरेक्टरी है वो मुझे यहाँ पर दिखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो जैसे ही मैं चेकआउट करूंगा, आप देखना ये नीचे की तीनों फाइल हट जाएंगी और सिर्फ फाइल 1 ही इस वर्किंग डायरेक्टरी में मुझे दिखेगी। देखिए मैंने इंटर कर दिया और यहाँ पर देखिए पहले आपकी वो तीनों फाइल हट गई, क्योंकि अब ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है, ये जो रिपोजिटरी है, ये bug1 के लिए है, और bug1 पर तो एक ही फाइल थी, इसीलिए वो तीनों फाइल हट गई। और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है? bug1। इसका मतलब आप इस टाइम पर अपनी bug1 ब्रांच पर हो, और जो भी आप काम करोगे, जो भी आप काम करोगे वो bug1 ब्रांच पर आप काम करोगे। समझ में आपको बात आई, है ना? तो चलिए हम bug1 पर कुछ काम करते हैं। अब तो अभी मैं bug1 पर हूँ, चलिए हम काम करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक ना फाइल ऐड कर रहा हूँ, तो मैं एक फाइल क्रिएट कर दूंगा bug1 ब्रांच पर, और मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ फाइल, लेट्स से मैं bug1 पर हूँ तो फाइल 1 और 5 रख लेता हूँ। 1 डिनोट कर रहा है bug1 के लिए और 5 है फाइल नंबर 5। ओके, कुछ भी आप फाइल का नाम रख सकते हैं, ये जस्ट मैं ऐसे रख रहा हूँ। तो हमने एक फाइल क्रिएट कर दिया अपने bug1 ब्रांच पर। देखिए यहाँ पर फाइल 15 आ गई है, और इसमें मैं लिख देता हूँ फाइल 15। ओके, अभी आप फाइल के कंटेंट को मॉडिफाई मत करना। ओके, मैं बताऊंगा आगे, जब भी, अभी मैं जैसा कर रहा हूँ आप वैसा ही करो। तो हमने क्या किया, एक फाइल बना लिया है ना। और मैं अगर यहाँ पर गिट स्टेटस कमांड चलाऊं, तो ये जो हमें मिल रहा है स्टेटस, ये bug1 ब्रांच के लिए मिल रहा है। देखिए कह रहा है कि ये, सॉरी, कह रहा है ये वाली जो फाइल है वो अनट्रैक्ड फाइल है। तो ट्रैक करने के लिए मैं क्या करूंगा, गिट ऐड डाट कर दूंगा, तो हमारी ये फाइल ट्रैक हो गई, स्टेजिंग एरिया में चली गई। और स्टेजिंग एरिया में जाने के बाद क्या हुआ, मुझे उसे कमिट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ गिट कमिट -m, लेट्स से फाइल 15 एडेड टू bug1 ब्रांच, ऐसे मैंने लिख दिया, कमिट मैसेज हमने दे दिया, है ना। और जब मैं गिट स्टेटस कमांड चलाऊंगा तो कह रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग टू क्लीन। तो हमने जो भी चेंज किया bug1 ब्रांच पर, उसको हमने कमिट कर दिया, है ना। ओके, अब हमने bug1 ब्रांच पर कुछ काम किया, उसको कमिट कर दिया, कमिट हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जो ये मेरी bug1 ब्रांच है, इसको मैं कहाँ पहुंचाऊं? इसको मैं अपने इस रिमोट लोकेशन पर पहुंचाऊं। देखिए अभी यहाँ पर क्या लिखा है, 1 ब्रांच, एक ही ब्रांच है जो कि हमारी मास्टर ब्रांच है। आप यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको ये मास्टर ब्रांच क्या है, दिख रहा है। ये मास्टर ब्रांच आपको यहाँ पर दिख रही है। मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमने bug1 ब्रांच बनाई, उस पर हमने थोड़ा सा काम किया, उस पर हमने एक कमिट किया है। अब वो वाली ब्रांच को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, है ना। अभी तक हमने क्या किया कि हमने जो ये बनाई थी bug1 ब्रांच, इस पे हमने थोड़ा सा काम किया, और काम करने के बाद हमने एक यहाँ पर कमिट कर दिया। और कमिट करने के बाद क्या हो गया, मतलब कि हमारे पास कुछ और भी, हमारा जो कमिट है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। हम मान लीजिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, मान लीजिए ऐसे आ गए, अभी हम लोग यहाँ पर हैं। ये हमारी bug1 ब्रांच है, bug1 ब्रांच यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, हमने कमिट कर दिया एक। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये हमारी ब्रांच है वहाँ पर पहुँच जाए। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर आप bug1 ब्रांच को पुश करना है, अभी मैं bug1 ब्रांच पर हूँ, तो पुश करने का कोड क्या होता है, गिट पुश -u, और आपको कहाँ पर पुश करना है, ओरिजिन पर। यही तो ओरिजिन हमने सेट किया था। तो ओरिजिन पर हमें पुश करना है, क्या पुश करना है, bug1 ब्रांच को। पहले हम लोग यहाँ पर मास्टर लिखते थे, क्योंकि हम लोग मास्टर ब्रांच को पुश कर रहे थे।
अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे bug1, क्योंकि मुझे bug1 ब्रांच को अपने ओरिजिन पर पुश करना है। तो मैंने लिखा git push -u origin bug1, तो इस ओरिजिन पर हमारी जो ये bug1 ब्रांच है ये पुश हो जाएगी। देखिए सब कुछ ये आ रहा है ना, वही सारी चीजें। तो हमने क्या किया, मैं bug1 ब्रांच पे चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद उसमें कुछ कोड ऐड किया, फिर उसको स्टेज किया, कमिट किया, और उसके बाद हमने पुश कर दिया। पुश करते समय हमने bug1 ब्रांच का नाम लिखा है, क्योंकि मैं bug1 को पुश करना चाहता हूँ। और अब आप यहाँ पर आइए, तो क्या कह रहा है, bug1 हैज रिसेंट पुशेस लेस देन अ मिनट। वो कह रहा है कि bug1 ब्रांच यहाँ पर आई। अभी यहाँ पर एक ब्रांच लिखा है, 1 ब्रांच नहीं। आप इसको रिफ्रेश करो तो अब आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 2 ब्रांच, और यहाँ पर आप क्लिक करो तो आपको ये bug1 ब्रांच दिख रही है। अगर आप यहाँ bug1 ब्रांच में क्लिक करके जाओगे तो आपको यहाँ पर 2 फाइल दिखेंगी, फाइल 1 और फाइल 15, है ना। तो आपने क्या किया, bug1 ब्रांच को बनाया, उसमें कुछ कंटेंट ऐड किया, उसको कमिट किया, और कमिट करने के बाद उसको अपने इस रिमोट पर पुश कर दिया है ना। अब आपको मैं टास्क दे रहा हूं कि आपके पास कितनी ब्रांच है। आपके पास अभी अभी आप किस ब्रांच पर हो, bug1 ब्रांच पर। देखिए इसको हाईलाइट है। आप bug2 ब्रांच पर चेकआउट करो, उसमें एक नई फाइल ऐड करो, bug3 पर चेकआउट करो, नई फाइल ऐड करो, bug4 पर चेकआउट करके नई फाइल ऐड करो, और bug2 bug3 bug4 तीनों को अपने रिमोट पर पुश करो। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा, अगर आपको वीडियो देखना है तो देखिए, नहीं तो अभी अपने से काम करिए। मैं क्या लिखूंगा, मुझे चेकआउट कर दो bug2 ब्रांच पर। bug2 ब्रांच में कितनी फाइल थी, 2 फाइल थी। कौन कौन सी फाइल थी, 1 और 2। तो ये जो वर्किंग डायरेक्टरी अब है ये bug2 के लिए बन गई। तो bug2 में जो कंटेंट था वही मुझे दिखेगा, bug2 में जो फाइल थी वही फाइल मुझे सिर्फ यहाँ पर दिखेंगी, है ना। तो देखिए यहाँ पर कंटेंट किस तरह से चेंज हो रहा है, ये मैजिक वाला काम है कि नहीं। और अभी हम लोग bug2 ब्रांच पर आ गए हैं। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इको यूज करता हूँ और एक फाइल बनाता हूँ, लेट्स से फाइल 25 लिखता हूँ। ये कंटेंट होगा हमारी फाइल का, और फाइल का नाम क्या मैं रखूंगा, फाइल 25.txt। तो एक फाइल 25.txt बनेगी, ECHO, ओके। हमने थोड़ा सा यहाँ पर कमांड गलत कर दिया, यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा एरो सिंबल, है ना, इस तरह से। तो हमारी ये फाइल 25 ब्रांच बन गई, और इसमें मतलब कि फाइल बन गई, उसमें कंटेंट भी चला गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे स्टेज करूँगा डॉट लगा करके, है ना। क्या वार्निंग यहाँ पर क्या दे रहा है, ओके। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा git commit -m फाइल 25 added to bug2 ब्रांच, ओके। और फिर से इसको मैं क्या करूंगा, git push -u origin bug2 लिखूंगा। हमने क्या किया, bug2 को ब्रांच को भी ओरिजिन पर क्या किया, पुश कर दिया है हमने ओरिजिन पर, है ना। ये देखिए, और अब आप यहाँ पर आइए, इसको रिफ्रेश करिए, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 3 ब्रांच। और यहाँ पर आप क्लिक करिए तो bug2 ब्रांच भी आपकी आ गई। bug2 पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर कितनी फाइल थी, bug1 फाइल 1 फाइल 2 पहले से थी, ये फाइल 25 हमने ऐड किया है ना। तो इस तरह से हमने 2 ब्रांच को यहाँ पर क्या किया, पुश कर दिया, है ना। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ अपने bug3 ब्रांच पर। तो bug3 ब्रांच में 3 फाइल थी, तो वहीं पर ये फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 दिख रही हैं, है ना। और फिर से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट करता हूँ। मैं लिखूँगा फाइल 35, ये कंटेंट होगा एरो, और फाइल का नाम फाइल 35.txt। ये हमारी फाइल बन गई, आप देख सकते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, गिट ऐड करना पड़ेगा, और गिट ऐड करने के बाद मुझे गिट कमिट -m लिखना पड़ेगा, फाइल 35 एडेड टू bug3 ब्रांच, है ना। और फिर उसके बाद मुझे पुश करना पड़ेगा, तो git push -u origin bug3, है ना। देखिए हमारी bug3 ब्रांच भी वहां पर हमारे रिमोट पर पहुंच गई है। ये देखिए,
अभी यहाँ पर 4 ब्रांच आ गया, यहाँ पर आप क्लिक करिए तो बग 3 ब्रांच भी आपकी यहाँ पर आ गई। और बग 3 ब्रांच में 3 फाइल ये पहले से थी, ये वाली फाइल हमने क्या किया था, ऐड किया था, है ना। और अब मैं चलता हूँ गिट चेकआउट करो, किस ब्रांच पर, 4 वाली पर, बग 4 पे चलो। बग 4 पे जाने के बाद क्या करो, एक फाइल नई बनाओ और इसमें लिखो फाइल 45, ये हमारा कंटेंट है और फाइल का नाम क्या होगा, फाइल 45.txt। ये देखो हमारी फाइल बन गई। फिर मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, स्टेज करना पड़ेगा। स्टेज के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, गिट कमिट -m लिखेंगे, फाइल 45 एडेड टू बग 4 ब्रांच, है ना। और फिर मैं क्या करूँगा, गिट पुश -u ओरिजिन बग 4 को भी पुश कर दो, है ना। ये देखिए हमारा सब कुछ काम हो गया, है ना। वो बता रहा है, देखिए न्यू ब्रांच है, आपने न्यू ब्रांच को पुश कर दिया जो बग 4 है ना। और फिर आप यहाँ पर आओ, इसको रिफ्रेश कर दो तो यहाँ पर कितनी ब्रांच, क्यों अपना 5 ब्रांच हो गई। एक हमारे पास मास्टर ब्रांच है और बग 1, बग 2, बग 3, बग 4 वाले पर अगर आप जाएं तो आप देखिए कि बग 4 जो ब्रांच थी उसको हमने अपने लास्ट वाले कमिट से बनाया था, तो उसमें 4 ये फाइल पहले से थी, एक फाइल हमने ये फाइल 45 ऐड किया था और इसमें ये कंटेंट ऐड किया था। तो आपने क्या देखा यहाँ पर अभी अभी कि हम किस तरह से ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच बनाने के बाद उन ब्रांच पर हम लोग काम करते हैं और काम करने के बाद उन पर हम लोग कमिट करते हैं, है ना। और हमने क्या किया, इन हर एक ब्रांच पर थोड़ा थोड़ा काम किया और थोड़ा थोड़ा काम करने के साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ओके, है ना। तो हमने इन सब पे काम किया, बग 3 पे काम करके उसको यहाँ पर ला दिया, बग 4 पे काम करके इसको यहाँ पर ला दिया और बग 3 पे काम करके उसको यहाँ पर ला दिया। और हमने अपने बग 1, बग 2, बग 3, बग 4 ब्रांच को कहाँ पर पुश कर दिया, रिमोट पर पुश कर दिया। तो 4 हमने ब्रांच बना के पुश कर दिया, एक हमारी मास्टर ब्रांच जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है। तो टोटल हमारे पास 5 ब्रांच है, यहाँ पर देखिए 5 ब्रांच लिखा है ना। और जिस भी ब्रांच पर आप जाना चाहते हैं सिंपली क्लिक करके आप देख लीजिए किसमें कौन सा ब्रांच है ना। तो अभी हमने ये सारी चीज़ें समझी, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको हम यहीं पर रुक नहीं सकते। अभी हम लोग किस ब्रांच पर हैं, बग 4 वाली ब्रांच पर हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बग 1 पर चलते हैं, चेक आउट कर दो बग 1 पर, है ना। तो हम लोग बग 1 वाली ब्रांच पर आ गए। तो जो बग 1 वाली ब्रांच है उसमें ये वाली फाइल एक्स्ट्रा है ना। आप देख सकते हो, अगर मैं चेकआउट करूं मास्टर ब्रांच पर तो मास्टर ब्रांच पर 4 फाइल है, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4। और जो बग 1 ब्रांच है उसमें फाइल 1 है और फाइल 15 हमने ऐड किया था, है ना। तो आप देखो कि यहाँ पर ये फाइल है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो हमारी ये मास्टर ब्रांच है, मास्टर ब्रांच मतलब कि ये वाली हमें यहाँ पर है, यहाँ पर हमें मास्टर ब्रांच हमारी ये ना, मास्टर ब्रांच पर लास्ट कमिट हमने ये 4 वाला किया है। तो मास्टर ब्रांच में जो लेटेस्ट कंटेंट है वो इन फाइल्स का है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मास्टर, ये हमारी मास्टर ब्रांच है ना। और जो हमारी बग 1 ब्रांच है ये है। बग 1 में कौन कौन सी इस टाइम पर फाइल है, बग 1 में इस टाइम पर फाइल 1 है और क्या है, और फाइल 15 है जो हमने ऐड किया था, फाइल 15 है ना। तो बग 1 में अभी इस टाइम पर कौन कौन सी फाइल है, फाइल 1 है, फाइल 15 है। और जो मास्टर ब्रांच है उसमें क्या है, ये वाली फाइल है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं अपनी मास्टर ब्रांच में बग 1 ब्रांच को मर्ज कर दूं। ध्यान से समझना, मैं क्या चाहता हूं कि मैं अपनी बग 1 ब्रांच को मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दूं। तो जब मैं मर्ज करूंगा तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं बग 1 ब्रांच को मर्ज करना चाहता हूं मास्टर के साथ में। मास्टर को मैं बग 1 के साथ में मर्ज नहीं करूंगा, बग 1 को मास्टर के साथ में मर्ज करूंगा। तो जो बग 1 में
एक्स्ट्रा कंटेंट होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, मास्टर ब्रांच में। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो जब मर्ज करेंगे हम बगवन ब्रांच को मास्टर ब्रांच के साथ में, तो जो मास्टर ब्रांच का कंटेंट होगा वो उसका तो होगा ही होगा, और साथ में जो नया कंटेंट बगवन ब्रांच पर है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो अभी जो बगवन ब्रांच है उसमें नया कंटेंट क्या है, ये वाली फाइल है, तो ये वाली फाइल भी यहाँ पर आ जाएगी। तो मर्ज करने के बाद जो मास्टर ब्रांच होगी उसका कंटेंट ये बन जाएगा, है ना, उसका कंटेंट ये बन जाएगा। तो चलिए हम इसको मर्ज करते हैं। तो अब आप ध्यान रखना, मर्ज जब हम लोग कर रहे हैं तो अभी हम लोग कहाँ पर है, मास्टर ब्रांच पर हैं। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर होते बगवन ब्रांच पर, तो यहाँ पर बगवन का कंटेंट शो करता। मुझे बगवन को मास्टर के साथ में मर्ज करना है, तो पहले हम लोगों को मास्टर पे जाना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, बगवन को मास्टर के साथ में मर्ज कर रहे हैं, ओके। तो पहले हमें ना मास्टर ब्रांच पे चेकआउट करना पड़ेगा। हम मास्टर ब्रांच पर रह करके बगवन ब्रांच को मर्ज करेंगे। समझ में बात आई कि नहीं आई, आ गई होगी आपको बात, ठीक है। अब मर्ज करने का तो पहले सबसे पहले मास्टर ब्रांच पर आएंगे, और आने के बाद हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें बगवन ब्रांच को मर्ज करना है ना। उससे पहले मैं लिखता हूँ गिट लॉग हाइफन, उससे पहले मैं लिख देता हूँ गिट ब्रांच, हमें सारी ब्रांच दिखाएगा। और अभी हम लोग मास्टर ब्रांच पर है तो हम लोग लिखेंगे गिट MERGE मर्ज। क्या लिखेंगे, गिट मर्ज। तो मर्ज एक कमांड है जो मर्ज करेगा दो ब्रांच को आपस में। तो हम लोग मास्टर ब्रांच पर है तो वो मास्टर ब्रांच के साथ में मर्ज करेगा किसी अदर ब्रांच को। तो हमने लिखा गिट मर्ज, और मैं लिखूंगा ब्रांच का नाम बगवन। हमने क्या लिखा, गिट मर्ज बगवन। तो वो क्या करेगा, बगवन ब्रांच को मर्ज करेगा मास्टर के साथ में। तो मैंने लिखा गिट मर्ज बगवन, तो हमने लिख दिया और इंटर कर दिया। कह रहा है राइटिंग फॉर यूर, और जैसे हमने इंटर किया तो आपको ये वाला ओपन करेगा। आपको यहाँ पर अपना कमिट मैसेज देना, लिखा है ना, इससे डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ डरना नहीं है, पूरा वीडियो बस देखना है। तो लिखा है गिट मर्ज बगवन, ये गिट ने अपने से कमिट दिया है। क्योंकि देखिए जब मर्ज कर रहे हैं तो हमारी जो मास्टर ब्रांच है वो चेंज होगी ना, उसमें एक कमिट ऐड होगा। तो वो कमिट मैसेज गिट अपनी तरफ से दे रहा है, और लिखा है प्लीज इंटर अ कमिट मैसेज टू एक्सप्लेन वाई दिस मर्ज इज नेसेसरी। कह रहा है कि आप अपना मैसेज भी इंटर कर सकते हो, कमिट मैसेज, ये बताने के लिए कि हम क्यों मर्ज कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं ये जो कमिट मैसेज है जो गिट ने दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, आगे मैं चेंज करके दिखाऊंगा आपको। तो जब ये ओपन हो रहा है तो इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आपको अपना आई बटन दबाना है, आई। तो मैंने आई प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने आई प्रेस किया आप यहाँ पर देखिए इंसर्ट मोड में आ गया। तो अब हम यहाँ पर कुछ राइटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए मैं अपना एरो वाली की मूव कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें देखिए ये मतलब कि क्या है, कमेंट्स हैं ना, ये सारी चीज़ें कमेंट्स हैं। तो देखिए हमारा मूव कर हम इसमें कुछ राइट कर सकते हैं। अभी मैं अपने राइट कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो हमने आई बटन को प्रेस किया। आई को प्रेस करने के बाद आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो आप भी ऐसा करो। आई बटन दबाने के बाद ये इंसर्ट मोड में आ जाएगा। फिर आपको ESC एस्केप वाली बटन दबाना है जो आपके कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होती है। तो मैं एस्केप बटन दबा रहा हूँ, आप देखना मैंने एस्केप कर दिया। और जैसे मैंने एस्केप किया तो यहाँ पर वो इंसर्ट जो था हट गया। तो अब आपको टाइप करना है कॉलन। जैसे आप कॉलन टाइप करोगे तो यहाँ पर आएगा, लिखना है WQ। कॉलन WQ को मतलब होता है W मतलब राइट कर दो, राइट क्या करो, ये वाला कंटेंट जो यहाँ पर है, और Q मतलब क्विट कर दो, बाहर आ जाओ। तो ये वाला जो यहाँ पर है ये एज अ कमिट मैसेज हमारे मास्टर ब्रांच को मिल जाएगा। तो कॉलन WQ करने के बाद आप इंटर कर दो, और इंटर करने के बाद जब आप करोगे तो क्या कह रहा है, मर्ज मेट बाय रिकर्सिव स्ट्रेटजी। क्या कह रहा है कि मर्ज आपका हो गया है। और मर्ज में हुआ क्या है वो भी आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो फाइल 15.txt है उसमें एक लाइन का कोड था, एक मतलब वन लाइन प्लस मतलब ऐड हुआ है, और उसको हमने क्या किया, मर्ज कर दिया। तो अभी अभी हमने क्या किया कि अपने बगवन ब्रांच को मास्टर के साथ में मर्ज किया। तो अब अभी ये वर्किंग एरिया जो है किस ब्रांच का है,
मास्टर ब्रांच का है। मास्टर ब्रांच में पहले ये फाइल 15 नहीं थी, अभी आ चुकी है, अभी आ चुकी है। तो आपने देखा, और वैसे भी मैं पहले बताया था कि जब मैं मर्ज करूंगा तो मास्टर ब्रांच का ये अपनी फाइल रहेगी ही रहेगी, और ये फाइल 15 भी ऐड हो जाएगी। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि ये जो वर्किंग डायरेक्टरी है ये मास्टर ब्रांच के लिए है, और उसमें फाइल 15 आ चुकी है। और आप अगर रिमोट लोकेशन पर आए तो आप अभी किस ब्रांच पर हो? मास्टर ब्रांच पर। लेकिन वो जो फाइल 15 थी वो तो यहाँ पर आई ही नहीं, वो यहाँ पर नहीं आई। यहाँ पर आएगी भी कैसे? आपने अभी जो मर्ज किया वो लोकल रिपोजिटरी में किया है। कमिट मैसेज जब आप देते हो तो वो लोकल रिपोजिटरी के लिए होता है पहले ना, जब आप पुश कर देते हो तब वो सारा का सारा चेंज रिमोट पे जाता। तो ये मर्ज करने के बाद आपको अब जो भी आपका चेंज है उसे पुश करना है। चेंज क्या है? आपके इस मास्टर ब्रांच में ये फाइल ऐड हो गई है ना। फाइल आपने ऐड किया, उसके बाद कमिट मैसेज दिया। कमिट मैसेज क्या था? जो अभी अभी ओपन हुआ था, ऊपर लिखा था सबसे ऊपर, है ना। अब आपने एक कमिट किया है, एक तरह से आपने एक नई फाइल ऐड कर दी मर्ज करके, तो आपको पुश करना पड़ेगा। पुश कैसे करते हैं? गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर लिखेंगे, क्योंकि हम मास्टर ब्रांच को पुश करने वाले हैं। तो हमने लिखा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, और जैसे ही हमने यहाँ पर मास्टर लिखा तो ये हमारा पूरा पूरा कंटेंट कहाँ जाएगा? चला जाएगा, और ये फाइल 15 भी हमारे रिमोट लोकेशन के मास्टर ब्रांच में दिखेगी। हमारा देखिए सक्सेसफुली पुश हो गया। और यहाँ पर आप आइए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, और रिफ्रेश जब आप करेंगे तो यहाँ पर फाइल 15 देखिए आ गई है ना। ये वाली फाइल यहाँ पर आ गई, देखिए फाइल 15। तो जो हमारी मास्टर ब्रांच थी उसमें क्या हुआ? ये फाइल 15 आ गई है ना। समझ में? देखिए आप मास्टर ब्रांच पर हो, ये फाइल 15 आ गई। तो आपने क्या किया? आपने बग1 ब्रांच को मास्टर के साथ में मर्ज कर दिया, है ना। अब देखिए जब आप मर्ज कर रहे हैं तो अभी मैंने जो तरीका किया, फाइल ऐड किया, आप फाइल ही ऐड करें, आप कुछ और ना करें। क्योंकि हो सकता है जब आप मर्ज करें ना तो कुछ होता है कॉन्फ्लिक्ट। क्या होता है? CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट। तो आप परेशान हो जाओगे। तो अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे भी करना, आगे मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट वाला भी सब कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ओके, तो अभी हमने अपने बग1 ब्रांच को मास्टर के साथ में मर्ज कर दिया। अभी मैं चलता हूँ, देखते हो हमारी जो मास्टर ब्रांच है उसमें ये कंटेंट आ चुका है। अब मैं चलता हूँ अपनी बग2 ब्रांच पर। गिट चेकआउट करो बग2 ब्रांच पर। तो बग2 जो ब्रांच थी उसमें हमने ये वाली फाइल एक्स्ट्रा ऐड किया था। ये जो फाइल 25 है ये हमारे मास्टर ब्रांच पर नहीं है ना। आप यहाँ पर आइए बग2 में, आप मास्टर ब्रांच का कंटेंट देखिए। मास्टर ब्रांच में जो फाइल 25 है वो नहीं है। फाइल 25 हमारे किस ब्रांच में है? बग2 ब्रांच में है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? बग2 ब्रांच को मास्टर के साथ में मर्ज करने वाला हूँ। तो बग2 ब्रांच को मुझे मर्ज करना है तो सबसे पहले मुझे अपने मास्टर ब्रांच पर जाना पड़ेगा। तो मैं मास्टर ब्रांच पर आ गया, है ना। यहाँ पर देखिए ये मास्टर ब्रांच की वर्किंग डायरेक्टरी है। अब मुझे क्या करना है? मर्ज करना है। MERG गिट मर्ज करो। किसको मर्ज करो? बग2 को मर्ज करो। हमने इंटर कर दिया तो ये देखिए वही इंटर आ गया है। अब यहाँ पर मैं पहले आई प्रेस करूंगा। आई प्रेस करने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो ये ऊपर वाला है आप एरो की दबा के आगे आगे पीछे जा सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। जो कमिट मैसेज है मैं अपना मैसेज दूंगा कि आई एम मर्जिंग bug2 विथ मास्टर। ये हमने अपना कमिट मैसेज दिया। फिर मैं स्केप बटन दबाऊंगा। स्केप दबाने के बाद मैं :WQ लिख करके इंटर कर दूंगा। हमारा वो मैसेज चला गया। अब देखिए जो फाइल 25 थी ये हमारी इस मास्टर ब्रांच पे आ गई है। आप देख सकते हो अभी मैं मास्टर ब्रांच पर हूँ तो ये वर्किंग डायरेक्टरी मास्टर ब्रांच की है। तो ये फाइल 25 जो अभी मर्ज हुई हमारे मास्टर ब्रांच के साथ में, ये लोकल रिपोजिटरी में अभी हुई है, अभी यहाँ पर नहीं आई है। तो यहाँ पर उसको पहले पुश करना पड़ेगा। देख लो यहाँ पर फाइल 25 नहीं है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अब जो भी चेंज हुआ है उसे आपको पुश करना पड़ेगा। गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर को आप पुश करना है। हमने क्या लिखा? गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर कर दिया। और ये देखिए अब हमारा जो चेंज था वो हो गया। अगर आप गिट स्टेटस चलाएं तो क्या कहेगा? योर ब्रांच इज अप टू डेट इतना।
अगर ये पुश करने के पहले मैं चला देता गिट स्टेटस तो बताता कि जो आपकी लोकल रिपोजिटरी है वो आपके ओरिजिन मास्टर ब्रांच से एक कमिट आगे चल रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर आप इसको रिफ्रेश करिए और यहाँ पर देखिए जो फाइल 25.txt है ये यहाँ पर मास्टर ब्रांच में हमारे आ चुकी है, यहाँ पर देखिए, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं गिट चेकआउट करता हूँ bug3 ब्रांच पर। तो bug3 ब्रांच पर हमने ये वाली फाइल एक्स्ट्रा ऐड की थी, अब इसको भी मैं मर्ज कर रहा हूँ मास्टर ब्रांच के साथ। तो पहले मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, मास्टर ब्रांच को चेकआउट करो। चेकआउट करने के बाद गिट मर्ज कमांड चलाओ, bug3 को मर्ज करो। और फिर से मैं ये मैसेज अब चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं आई दबाऊंगा और फिर एस्केप बटन दबाऊंगा, $WQ दबा करके बाहर आ जाऊंगा। ओके, और फिर एक देखिए हमारा यहाँ पर एक कमिट हमारे लोकल ब्रांच में ज़्यादा हो चुका, क्योंकि देखिए फाइल 35 ऐड हो गई। और अभी मैं गिट स्टेटस चलाऊँ तो क्या बताएगा, योर ब्रांच इज अहेड। इससे ओरिजिन वाले ब्रांच से रिमोट वाले रिपोजिटरी से आपकी जो रिपोजिटरी है वो 2 कमिट आगे चल रही है ना। जो भी कमिट आपने मारे हैं वो दिखा रहा है कि 2 कमिट आगे चल रही है। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर करना पड़ेगा। तो ये जो फाइल 35 है ये पहुंच जाएगी कहाँ पर, रिमोट में भी पहुंच जाएगी। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं, देखना आप फाइल 35 यहाँ पर भी आपको दिखेगी, फाइल 35.txt, है ना। ओके, इसी तरह से आप क्या करिए, चेकआउट करिए bug4 पर। तो bug4 पे हमने ये क्या क्या दिया था, फाइल 45 ऐड किया था। इसको भी मर्ज करते हैं। मर्ज करने से पहले मुझे जाना पड़ेगा मास्टर ब्रांच पर, है ना। और फिर मास्टर ब्रांच जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, गिट मर्ज bug4, है ना। और इस बार मैं आई दबा करके इसको मैं डिलीट करता हूँ, bug4 मर्ज्ड विथ मास्टर ब्रांच, है ना। और फिर एस्केप वाली बटन दबाओ, $WQ इंटर कर दो, है ना। अभी आप चलाओ गिट स्टेटस, क्या कह रहा है, आपकी जो लोकल वाली ब्रांच है वो 2 कमिट से आगे चल रही है। और देखिए 45 यहाँ पर फाइल 45 आ गई है यहाँ पर, लेकिन ये अभी यहाँ पर रिमोट में नहीं आएगी, क्योंकि आपने जो चेंज किया उसको यहाँ पर रिमोट पे पुश नहीं किया। तो पुश करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, है ना। तो अभी आप देखना हमारा सारा काम हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा काम हो गया है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो फाइल 45 भी यहाँ पर देखिए नीचे हमारे पास आ चुकी है। तो हमने क्या सीखा, हमने ब्रांच बनाई, 4 ब्रांच बनाई, bug1 bug2 bug3, हर एक ब्रांच पर काम करके उनको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया। और फिर हर एक ब्रांच को हमने अपनी मास्टर ब्रांच के साथ में मर्ज कर दिया। तो जो मास्टर ब्रांच का फाइनल कंटेंट है वो है फाइल 25.txt, है ना, फाइल 35.txt, जो भी हमने फाइल ऐड की 45.txt, ये हमारा मास्टर ब्रांच का फाइनल कंटेंट हो गया है ना। ये देखिए, तो फाइल 1 2 3 4 तो हमने लगाया था, फिर 1 5 2 5 3 5 4 5 ये हमने ब्रांच से ला दी यहाँ पर। तो अब हमने मतलब ब्रांच बनाना सीख लिया, ब्रांच पर किस तरह से काम करके कमिट करके उसको मास्टर के साथ में किस तरह से मर्ज करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अब आप बताओ कि जब हमने ब्रांच अपना सब कुछ बनाया, काम किया और उसको मास्टर के साथ में मर्ज कर दिया, तो जो हमारे पास ये ब्रांचेज हैं, गिट ब्रांच, अब इन ब्रांच को मैं चाहूँ तो रखूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं इन ब्रांच को डिलीट भी कर सकता हूँ, या जो हमारे पास ब्रांच यहाँ पर हैं bug1 bug2 bug3 इनको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो अब ब्रांच को डिलीट करना है अपने लोकल रिपोजिटरी से एज वेल एज रिमोट रिपोजिटरी से, और इसको किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।